बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कराबुदु या कनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आज बीए का रिजल्ट अनाउंस हो चुका हुआ है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए के सप्ली स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में कि जिन स्टूडेंट्स की सप्ली आ गई है किसी सब्जेक्ट में, लाइक इंग्लिश, इस तरह के और भी सब्जेक्ट्स एक्सेट्रा, उनमें सप्ली आ गई है, तो वो अब क्या करेंगे, उनके एग्जाम कब होंगे, उनके सप्ली के पेपर कब होंगे, उनकी फीस क्या होगी, वो क्या प्रोसीजर होगा यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये तमाम तर बातें हम इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए, ठीक है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करने लगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सप्ली डेज को हम देखेंगे कि कितने डेज में कवर करेंगे, फिर हम एडमिशन फीस की बात करेंगे। एडमिशन फीस के बाद हम आपको पेपर्स कब देने चाहिए, कितने डेज में पेपर होते हैं, ये बात करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कितने डेज में पेपर होते हैं। तो इसकी दो सिचुएशंस है। पहली सिचुएशन 40 डेज के बाद, मतलब अभी आपका रिजल्ट आया तो इसके 40 डेज के बाद आप पेपर दे सकते हैं। फिर दूसरी सिचुएशन कि अगर आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कुछ फाइनेंशियल इशू अच्छे नहीं है, ठीक है, कोई भी इशू है आपको, तो आप नेक्स्ट ईयर पार्ट 2 के साथ दे सकते हैं। अब ये तो पार्ट 1 की बात होगी। अब पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 वालों के लिए पहले मैं आपको बैड न्यूज़ दे देता हूँ, क्योंकि आप लोग के एडमिशन जब आप सप्ली क्लियर कर रहे होंगे तो उस दौरान अगर यूनिवर्सिटी ने कोई एडमिशन्स ओपन किए जिनमें आपने एडमिशन लेने हैं, तो वो ओपन कर दिए, तो आपके वो एडमिशन्स मिस हो जाएंगे और आपके लिए 1 ईयर वेस्ट हो जाएगा। और उसके अलावा जो आपका सोल्यूशन है वो ये है कि आप किसी कॉलेज के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 40 डेज की भी बात समझ आ गई। आपको जो मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आपकी फाइनेंशियल इश्यूज अच्छे हैं, ठीक है, आप पेपर दे सकते हो, आपको पूरी तैयारी है, कंप्लीटली तैयारी है, तो आप 40 डेज के अंदर अंदर ही पेपर कवर कर दें। इसकी वजह ये है कि अगर आपके मार्क्स 216 या 214 या 15 है, तो आप पेपर देने के बाद 300 के पास पहुंच जाएंगे आपके मार्क्स, या 300 अबव भी हो सकते हैं अगर आप अच्छी तैयारी करके देते हैं, जिस सब्जेक्ट में भी सप्ली आई है। तो अगर आप अच्छी तैयारी करके पेपर देंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। तो 40 डेज के बाद अब आपके माइंड से एक ये बात उतर जाएगी कि आपने पार्ट 1 का सप्ली का पेपर भी देना है, ठीक है। इस वजह से आप पार्ट 2 में क्या करोगे, अच्छी तैयारी करोगे और ओवरऑल आपका जो रिजल्ट होगा वो इतना अच्छा रहेगा कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल सकेगा। अब इन एडमिशन फीस की बात करते हैं। तो एडमिशन फीस की बात करने से पहले आपको बताता चलूं कि 3 तरह के मैं कैंडिडेट्स की बात करूंगा। एक रेगुलर कैंडिडेट्स पहला, दूसरा प्राइवेट कैंडिडेट, थर्ड जो लेट कॉलेज कैंडिडेट्स। अब पहले बात करेंगे रेगुलर कैंडिडेट्स की। तो वो स्टूडेंट्स जो अपने कॉलेज में रेगुलर एडमिशन लेकर पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज इनके एग्जाम फॉर्म्स डायरेक्टली बोर्ड को भेजता है, ठीक है। तो इनकी फीस क्या होगी, तो इनकी फीस के बारे में बात करता हूँ। एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स पार्ट 2 एनुअल एग्जामिनेशन पार्ट 2, तो सिंगल फी 9,820, 11,340, 10,510। तो ये किन की फीस है, फीस बताई मैंने एडी आर्ट्स की, एडी साइंस, एडी कॉमर्स की बताई है, ठीक है। तो ये फीस होगी हमारी उन स्टूडेंट्स के लिए जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट लेट कॉलेज कैंडिडेट्स के बारे में, कि वो स्टूडेंट जो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं लेकिन एडमिशन बोर्ड की लास्ट डेट के बाद होता है। इसका मतलब है कि लेट कॉलेज कैंडिडेट्स वो स्टूडेंट्स जो बाद में लेट एडमिशन लेते हैं कॉलेजेस में, तो उनकी फीस क्या होगी। उनकी फीस के बारे में बात करते हैं। तो वो सिंगल फी 9,820, 11,340, 10,510, उसके बाद नीचे 9,820, तो ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। तो अब बात करता हूँ, तो फीस स्ट्रक्चर रेगुलर जैसा ही है इसका, लेकिन उनका स्टेटस लेट कॉलेज होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको जो मैं ओवरऑल बताता चलूँ, आपके पास कितनी फीस के लिए पेमेंट होनी चाहिए, एटलीस्ट आपके पास 13 से 14,000 होने चाहिए लाजमी। 13 से 14,000 आपके पास लाजमी होना चाहिए, क्योंकि लेट कॉलेज वालों को फाइन भी हो सकता है, कुछ भी, एवरीथिंग। जो ओवरऑल मैंने इनका देखा है, ये जो मैंने पिक्चर्स दिखाई हैं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ली हुई हैं पिक्चर्स, तो इस बिल्कुल रियल बताई हैं मैंने पिक्चर्स। फिर बात करेंगे अब हम प्राइवेट स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स के बारे में। वो स्टूडेंट जो कॉलेज में इनरोल नहीं होते, सेल्फ स्टडी करते हैं, मतलब कि वो खुद स्टडी करके पेपर देते हैं, बस एग्जाम किसी के थ्रू भेजते हैं, किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू भेजते हैं, ठीक है, एग्जाम फीस। तो उनकी फीस क्या होगी, उनकी फीस के बारे में बात करें तो 9,820 एडी आर्ट्स, एडी साइंस की 11,340, एडी कॉमर्स की 13,240। तो लगभग वही फीस जो मैंने आपको बताई है, 13 से 14,000 या 15,000 आपने अपने पास सेविंग रख लेनी है अपने एडमिशन फीस के लिए। कोई क्योंकि फीस जो एडमिशन फीस होती है इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको कहा कि 13 से 14 या 15,000 तक आपने अपने पास सेव रखना है एडमिशन फीस अप्लाई करने के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आप अगर अगेन 40 डेज के अंदर अंदर पेपर दे सकते हो तो आप लाजमी दो। इसके साथ क्या होगा कि आप जब नेक्स्ट ईयर देने लगोगे तो आपके सर पर बर्डन होगा, क्योंकि अगर मैं बता दूं इंग्लिश में सप्ली है, आपके सर पे बर्डन होगा, आप जो पार्ट 2 के पेपर्स हैं वो भी अच्छी तरह नहीं दे पाओगे। तो 40 डेज के अंदर आप लाजमी दें अगर पॉसिबल है। अगर पॉसिबल नहीं है, कोई इश्यूज चल रहे हैं, कोई फाइनेंशियल इशू, कोई भी इशू हो सकता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट ईयर पार्ट 2 के साथ भी दे सकते हैं। तो इसके साथ साथ अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाबी अता करे। कमेंट में आमीन स्वामीन जरूर लिखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस चैनल पर मैं एजुकेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस, तमाम तर वीडियोस अपलोड करता रहूँगा।
और इस चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? आपने पेपर देने हैं और अच्छी तरह पढ़ कर देने हैं इस दफ़ा। अल्लाह हाफिज़।